आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 60 एडवांस्ड इंग्लिश स्पेलिंग पैटर्न्स। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में परेशानी होती है, डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स याद नहीं रहती या प्रोनाउंसिएशन बार बार गलत हो जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इन पैटर्न को सीखने के बाद आप नई इंग्लिश स्पेलिंग्स आसानी से पढ़ पाएंगे, सिमिलर वर्ड्स को खुद पहचानना सीख जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन पहले से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, स्पेलिंग राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी, साइलेंट लेटर्स और डिफ़िकल्ट साउंड्स समझ आने लगेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि एक पैटर्न सीखकर आप उसी जैसे बहुत सारे वर्ड्स खुद से आसानी से पढ़ पाएंगे और लिख पाएंगे। वीडियो स्टूडेंट्स, बिगनर्स, स्पोकन इंग्लिश लर्नर्स और रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले सभी के लिए बहुत यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। 60 एडवांस स्पेलिंग पैटर्न्स में सबसे नंबर 1 पर है सबसे पहले SCH। इसको स्क करके प्रोनाउंस करेंगे, तो स्क करके इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है। जो इसका सबसे ज़्यादा कॉमन साउंड है, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला जो इसका उच्चारण है, इसमें देखिए SCH है, सभी में इसमें SCH है। ये वाली जो स्पेलिंग है ये अलग से आप याद रखें, इसमें इस पैटर्न में नहीं आएगी, अलग से याद रखना है। तो यहाँ पर इसी में डाल दिया है क्योंकि आप आसानी से इसको याद रख सकें कि इसका उच्चारण स्क करके नहीं हो रहा है, जैसे ये उच्चारण नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए SCH है, तो इसको स्क पढ़ेंगे, जैसे स्कूल, स्कीम, स्कॉलरशिप और स्कॉलर, ये सेम पैटर्न और सेम उच्चारण है। और ये वाली स्पेलिंग शेड्यूल है, इसको शेड्यूल पढ़ेंगे, स्केड्यूल नहीं, स्केड्यूल नहीं, शेड्यूल, शेड्यूल करके इसका उच्चारण हो रहा है, स्केड्यूल नहीं। चलिए ये अलग से आपको याद रखें। दूसरा है कि यहाँ पर CH है, यहाँ पर देखिए S था, ठीक है, और यहाँ पर S नहीं होगा, इसको आप हटा दें, यहाँ पर ये CH रहेगा, C और H। इसमें CH का उच्चारण श बता रखा है, यहाँ पर S नहीं है। कुछ वर्ड्स में CH S नहीं है, CH की साउंड श आती है। अब यहाँ पर देखिए CH से पहले S नहीं है इसमें, इस CH को हम श पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, श पढ़ेंगे CH का, यहाँ पर इस पैटर्न का उच्चारण, जैसे मशीन, मचीन नहीं। यहाँ पर है ब्रोशर, श पढ़ा जा रहा है CH को। यहाँ पर पैराशूट, शैम्पेन और ये है शेफ। तो इन सारे स्पेलिंग्स में CH को श पढ़ा जा रहा है, और इससे पहले हमने देखा SCH को स्क करके पढ़ा गया है। बस शेड्यूल वाले स्पेलिंग आप अलग याद रखें। फिर नंबर 2 वाला पैटर्न ले, अलग है, SQ और U, इसको स्क्व करके प्रोनाउंस करेंगे, SQU। तो इन सभी में स्टार्टिंग में है, जैसे स्क्वेयर, यह है स्क्वीज़ और यह है स्क्वेरल, स्क्वेरल। तो यहाँ पर इन सभी का हिंदी में अर्थ है, इनको ज़रूर याद कर लें, इसके साथ ही आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी, साथ में स्पेलिंग्स को जो है पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आएगा। तो स्क्वायर, स्क्वीज़, स्क्वेरल। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर इसी पैटर्न के एग्जाम्पल है, यह है स्क्वाड, स्क्वाड, स्क्व पढ़ा जा रहा है SQU को, और यह है स्क्विंट, स्क्विंट। थोड़ी टफ मुश्किल स्पेलिंग है, तो उच्चारण साथ में है, तो इनको देखकर आप पढ़ सकते हैं, स्क्वाड और यह है स्क्विंट। तो यहाँ पर हिंदी में अर्थ भी है, ऐसे अलग से अपने आप से ये वर्ड नहीं दे रखे, इनका अपना हिंदी में मीनिंग भी निकलता है। नंबर 3 का पैटर्न याद रखिए, SPR है, इसको स्प्र करके पढ़ेंगे, तो सभी में स्टार्टिंग में SPR है, इस पैटर्न को स्प्र पढ़ा जाएगा, जैसे स्प्रिंग, स्प्रेड, स्प्रे और यह है स्प्रिंट, क्या है, स्प्रिंट, और ये स्प्राउट। तो SPR को स्प्र पढ़ेंगे, SPR का उच्चारण स्प्र है। नंबर 4 पर देखें, SHR, SHR को श्र पढ़ेंगे, SHR, इसको श्र। ये है श्रिंक, क्या है, श्रिंक, INK, इस पैटर्न का उच्चारण भी बताया, इंक करके इसको पढ़ेंगे। यह है श्रब, क्या है, श्रब। श्रूड, श्रूड, और ये है श्रेड, श्रेड। यहाँ पर है श्राउड, श्राउड। इन मीनिंग्स को याद कर लें, सभी का अपना मतलब होता है। यहाँ पर SHR है ये पैटर्न, और इसको श्र करके पढ़ा गया है,
और इस पैटर्न की स्पेलिंग्स भी आपने नीचे देख ली। नंबर 5 पर है, टोटल 60 पैटर्न कवर करेंगे इस वीडियो में हम। नंबर 5 पर है ALK, इसको ऑक करके पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए ALK लास्ट में आएगा, स्पेलिंग के अंत में आएगा ALK, तो यहाँ पर सभी में लास्ट में आ रहा है। वॉक, चॉक, स्टॉक, टॉक, साइड, वॉक, ठीक है, साइड फिर वॉक। यहाँ पर देखिए ST को स्टॉ पढ़ेंगे, CH को च पढ़ेंगे, CH को च पढ़ेंगे। नेक्स्ट नंबर 6 पर है ALF, इसको आफ करके पढ़ेंगे, आफ। अब यहाँ पर अल्फ नहीं पढ़ना है, एल जो है ना ये साइलेंट है, और ये जो पैटर्न है ये भी लास्ट में आएगा। अब देखें आ और फ, ठीक है, इस ए का साउंड आ है, एफ को फ पढ़ा है, और एल जो है वो साइलेंट है। देखिए हाफ, काफ, बिहाफ और हाफ वे, हाफ वे, सभी में एल साइलेंट है। और ALF इस पैटर्न को अगर साथ में देखेंगे तो आफ करके हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एल साइलेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर 7 पर है EIGN, इसको एन करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे रेन, फॉरेन, सॉवरेन, और यहाँ पर है फेन, और ये है रेन्स, तो ये भी सेम है, रेन्स, यहाँ पर एस लग गया है, ठीक है, एस लग गया है। चलिए ये भी रेन में ही है, बस एस लग गया है। नंबर 7 पर EIGN हो गया, इसको एन करके पढ़ा, रेन, फॉरेन, सॉवरेन और फेन। तो नंबर 7 पर EIGN ये पैटर्न हो गया, एन पढ़ा। नंबर 8 पर है ETTE, ETTE, इसको 8 करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 8। अब ये 8 लिखा है एट करके, इसका जो उच्चारण आएगा ना एट करके आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए एट है लास्ट में, एट, 8 करके नहीं पढ़ना, एट, एट करके प्रोनाउंसिएशन एट होगा, ठीक है, ये एट, एट। अब स्पेलिंग प्रोनाउंस करेंगे तो समझ में आएगा। हिंदी में उच्चारण है, अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है, पढ़ने में परेशानी होती है, तो हिंदी में जो उच्चारण है इसकी सहायता से आप इन इंग्लिश वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये हो गया कैसेट, कैसेट, एट, एट करके उच्चारण। सिगरेट, सिगरेट, एट। एटिकेट, एटिकेट, एटिकेट। और यहाँ पर है किचनेट, किचनेट, किचनेट। फिर यहाँ पर है ब्रूनेट, ब्रूनेट, ब्रूनेट। बहुत ये सारी स्पेलिंग्स थोड़ी टफ है, इनको पढ़ लें, इनका अपना मतलब भी होता है, हिंदी में अर्थ दे रखा है। और ये पैटर्न है ETTE, इसको एट करके प्रोनाउंस करेंगे, 8 नहीं। अगर 8 पढ़ते हैं तो जो स्पेलिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन गलत निकल कर आएगा, एट करके इसको पढ़ें। फिर है IQUE, इसको इक करके प्रोनाउंस करेंगे। अब ये ईक करके पढ़ना, अब इसको इक शॉर्ट नहीं आएगा, ईक, क्या आएगा? ईक, यानी ई का साउंड बड़ी के रूप में। तो यहाँ पर देखिए IQUE, IQUE, देखा दोनों स्पेलिंग्स में लास्ट में है। यहाँ पर भी देखिए IQUE, IQUE, यहाँ पर भी है, ये सभी ईक करके पढ़ा जाएगा इन सभी को। जैसे यहाँ पर है बुटीक, बुटीक, यहाँ पर है क्रिटिक, क्रिटिक, यूनिक, एंटीक, और ये है टेक्निक, टेक्निक। CH को यहाँ पर क करके प्रोनाउंस कर रहे हैं टेक्निक में। तो ऐसे आप जो है इन सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें, एक बार में नहीं आएंगे ये सारे पैटर्न, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर से एक बार वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें। नंबर 10 पर है OIR, OIR, तो ज़्यादातर इसको ऑयर करके प्रोनाउंसिएशन इसका निकल कर आएगा, और करके भी निकल कर आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो ऑयर करके इसको प्रोनाउंस कर पाएंगे आप सही तरीके से। जैसे यहाँ पर है मेमोयर, मेमोयर, OIR सभी में लास्ट में है। ये है रेजरवॉयर, रेजरवॉयर। यहाँ पर है क्वायर, क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर है डेवोयर, डेवोयर, डेवोर, डेवोर, इस तरीके से और करके भी अगर उच्चारण निकल कर आता है तो वो भी गलत नहीं होगा। फिर यहाँ पर है बुडॉयर, बुडॉयर या बुडौर, बुडौर, इस तरीके से और करके। थोड़ी टफ स्पेलिंग्स है, OIR, इसको ऑयर करके प्रोनाउंस करेंगे, हिंदी में अर्थ है, उनको देखकर इन सभी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें। नंबर 11 पर है PHR, इसको फ्र करके पढ़ेंगे, PHR।
अगर आर रहेगा तो फ्र पढ़ेंगे, अगर आर नहीं होगा तो पीएच को फ पढ़ेंगे। दोनों तरीके की स्पेलिंग आएगी। अगर आर होगा तो फ्र, अगर आर नहीं होगा पीएच होगा तो फ। तो यहाँ पर देखिए पीएचआर में पीएचआर आर है तो फ्रेज फ्र पढ़ेंगे। यहाँ पर आर नहीं है तो फार्मेसी फार्मेसी FPH है, इसको फ करके प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर भी आर नहीं है, इन दो स्पेलिंग्स में आर है तो फ्र पढ़ेंगे, इन दो स्पेलिंग्स में आर नहीं है तो फ पढ़ेंगे। पीएच के बाद आर नहीं है तो फार्मेसी, और यह है फैंटम फैंटम। तो ऐसे पीएचआर का उच्चारण हो गया। यहाँ पर भी देखें फ या फ्र, पीएचआर है तो फ्र, आर नहीं है तो फ पीएच। अब यहाँ पर पीएच के बाद आर नहीं है तो फ, फॉस्फोरस फॉस्फोरस। तो यहाँ पर पीएच को फ, यहाँ पर भी पीएच को फ। चलिए नंबर 12 पर है CHR, इसको क्र करके प्रोनाउंस करेंगे। CHR है सभी में, तो यहाँ पर CHR को क्र करके पढ़ेंगे। देखिए क्रोम, क्रॉनिक, क्रिसमस, क्रोमोसोम, क्रोम, क्रॉनिक, क्रिसमस, क्रोमोसोम। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है क्रिसैंथेमम, क्रिसैंथेमम, ये थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है और यहाँ पर आप इस स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं। फिर नंबर 13 पर है GN, इसको न करके प्रोनाउंस करेंगे GN को। यहाँ पर देखिए GN है, GN है, GN है सभी में, यहाँ पर भी GN है। नोम, नो, नैश, यहाँ पर है नेट, और ये है नॉस्टिक। क्या है? नॉस्टिक। GN को पढ़ा न, क्योंकि G जो है वो साइलेंट है। नंबर 14 पर है KN, KN, N को न करके पढ़ा है, N को न करके पढ़ा है। N यहाँ पर, K यहाँ पर साइलेंट है, N का उच्चारण हो रहा है। देखिए नाइफ, नाइट, नी, नॉक, और ये निट है, इसको नाइट नहीं पढ़ेंगे, इसको निट पढ़ेंगे। C के लास्ट में है, इसको क करके पढ़ा है, C के लास्ट में है, इसको क करके पढ़ा है। नंबर 15 पर है WR, WR में र, यानी कि W साइलेंट है, R को पढ़ा र। तो देखिए राइट, रिस्ट, रैक, और ये है लास्ट में रिंकल। क्या है? रिंकल, और ये है रैपर, रैपर। तो यहाँ पर WR को र पढ़ना है, W साइलेंट है, WR को र पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 16 पर है MB, MB। यहाँ पर देखिए MB को म पढ़ा है, क्योंकि B यहाँ पर साइलेंट है। MB अगर साथ में आता है लास्ट में आएगा, यहाँ पर B साइलेंट रहेगा। ये जो लास्ट में B है इसको नहीं पढ़ेंगे। जैसे लैम, थम, कॉम, क्लाइम, और ये है बॉम्ब। क्या है? बॉम्ब। B यहाँ पर साइलेंट है। नंबर 17 पर है TCH, TCH को च करके प्रोनाउंस करेंगे, TCH को च। जैसे यहाँ पर है सभी में लास्ट में TCH है, TCH, 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 TCH। कैच, किचन, स्टिच, मैच, वॉचर। क्या है? वॉचर। कैच, किचन, स्टिच, मैच, वॉचर। तो TCH का उच्चारण साथ में होगा च। नंबर 18 पर हमारा पैटर्न है DGE, इसको ज करके प्रोनाउंस करेंगे, DGE, DGE सभी में लास्ट में दे रखा है। जैसे ब्रिज, जज, बैज, डॉज, और ये है हेज। तो यहाँ पर DGE का उच्चारण ज करके हो रहा है। नंबर 19 पर है TURE, इसको चर करके प्रोनाउंस करेंगे, लास्ट में आएगा पिक्चर, फ्यूचर। TURE का उच्चारण चर, एंड में आएगा स्पेलिंग के, जैसे नेचर, कल्चर, एडवेंचर। ठीक है, इस तरीके से। नंबर 20 पर है SION, इसको जन या शन करके प्रोनाउंस करेंगे। SION को कहीं पर जन होगा, कहीं पर शन होगा, तो इसका नियम है कि कहाँ पर हम जन पढ़ें, कहाँ पर शन पढ़ें। तो ये, और TION को शन पढ़ते हैं। तो ये सब मैंने अलग से एक वीडियो में बता रखा है। तो अगर वो नियम सीखना है तो लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाला वीडियो मिल जाएगा। देखिए टेंशन, डिसीजन, अब यहाँ पर टेंशन में शन पढ़ रहे हैं, डिसीजन में SION को जन करके पढ़ रहे हैं। एक्सपेंशन, शन, SION, इसको शन पढ़ रहे हैं। विजन, जन पढ़ रहे हैं SION को। कन्फ्यूजन, यहाँ पर भी जन पढ़ रहे हैं। तो कहीं पर शन है, कहीं पर जन है, SION का उच्चारण। नंबर 21 पर है TION, इसको शन करके पढ़ेंगे। देखें
TION का एक ही उच्चारण है, शन। तो ये है एक्शन, नेशन, एजुकेशन, स्टेशन, अटेंशन। नंबर 22 पर है CIL, इसको शल या शियल दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। सोशल, स्पेशल, ऑफिशियल, फाइनेंशियल या फाइनेंशियल, शल या शियल। यहाँ पर है आर्टिफिशियल या आर्टिफिशियल, शल। CIL को शल या शियल दोनों तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। नंबर 23 पर TIAL, इसको शल पढ़ेंगे, TIAL इसको शल, शल या शियल। जैसे पार्शल या पार्शियल। यहाँ पर है असेंशियल या असेंशियल, TIAL को। यह है कॉन्फिडेंशियल, यह है इन्फ्लुएंशियल, यहाँ पर है पोटेंशियल। हिंदी में जो है प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, थोड़ा मुश्किल है, इसको देखकर आप प्रैक्टिस करें। और ये लास्ट में आएगा TIAL, शल या शियल करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। नंबर 24 पर है AUGH, इसको अ करके प्रोनाउंस करेंगे, AUGH को अ। जैसे यहाँ पर देखिए AUGH है, सभी में AUGH है, बीच में है, इसके H के बाद में T भी आ रहा है, AUGH है, AUGH है। डॉटर, कॉट, नॉटी, टॉट, और ये है लाफ्टर, लाफ्टर। अब यहाँ पर लाफ, आफ करके उच्चारण हो रहा है AUGH का, आफ, ठीक है, आफ करके, ये अलग से आप याद रखें। बाकी यहाँ पर इन सभी में अ करके उच्चारण हो रहा है AUGH का। नंबर 25 पर है OUGH, इसकी अलग अलग ध्वनि, अलग अलग साउंड होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए OUGH, यहाँ पर है दो, तो यहाँ पर ओ करके उच्चारण हो रहा है OUGH का। यहाँ पर है थ्रू, तो यहाँ पर ऊ करके उच्चारण हो रहा है थ्रू। यहाँ पर है रफ, अफ करके उच्चारण है। यहाँ पर कॉफ, क्या है, कॉफ, OUGH, तो ऑफ करके। और यहाँ पर थॉट, क्या हो रहा है, थॉट, अ करके उच्चारण, लास्ट में टी है तो टी का उच्चारण ट है। तो यहाँ पर अलग अलग करके उच्चारण हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर अ, यहाँ पर ऊ का साउंड, यहाँ पर अफ का साउंड, यहाँ पर ऑफ, यहाँ पर थॉट है तो अ का उच्चारण हो रहा है। चलिए EIGH 26 पर है, इसको ए करके पढ़ा जा रहा है, ए। जैसे कि एट, EIGH, वेट, यहाँ पर है नेबर, ए, ये है फ्रेट, और ये है स्ले, क्या है, स्ले, EIGH। नंबर 27 पर है, यहाँ पर ये पहले से भी बता दिया है, SC का उच्चारण स या स्क। जैसे यहाँ पर स और स्क करके उच्चारण हो रहा है। साइंस, साइंस में स। सीजर, सीजर में SC का स। सीन, SC का स। और स्कूटर और स्केल में SC को स्क पढ़ा जा रहा है, स्टार्टिंग में आ गया था पैटर्न। नंबर 28 पर है PSY, इसको साई करके पढ़ा जा रहा है। जैसे साइकोलॉजी, यहाँ पर देखिए PSY स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग में है सभी में। साइकोलॉजी, ये है साइकिक, ये है साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट। यहाँ पर है साइको, यहाँ पर है साइकोथेरेपी, साइकोथेरेपी। तो यहाँ पर साई करके, PSY को साई करके पढ़ा जा रहा है, बड़ी स्पेलिंग से, एक बार फिर से पढ़ लें। 29 पर है RH, RH को र पढ़ा जा रहा है, जैसे रिदम, और यह राइम, र, यानी H यहाँ पर साइलेंट है, R का उच्चारण है। यहाँ पर देखिए राइनोसॉर्स, यहाँ पर है रैटोरिक, और यह है रूमेटॉइड, रूमेटॉइड, ठीक है, मुश्किल स्पेलिंग्स है। यहाँ पर RH का उच्चारण दे रखा है, साथ में र, क्योंकि R का उच्चारण है, H साइलेंट है। फिर देखिए नंबर 30 पर है XION, इसको शन करके पढ़ेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्शन, कनेक्शन, फ्लैक्शन, शन है। यहाँ पर XION लास्ट में दे रखा है। यह है क्रूसिफिक्शन, क्रूसिफिक्शन, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन, शन। तो ऐसे करके शन लिखे या फिर ऐसे करके हिंदी में शन लिखें, उच्चारण सेम सा निकल रहा है। फिर नंबर 31 पर है PT, इसको ट करके पढ़ेंगे। अच्छा, PT को ट पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए PT है, इसको ट पढ़ा है, और यहाँ पर PN भी दे रखा है, तो ये अलग से बता देती हूँ। इसमें न करके इसको पढ़ेंगे, P साइलेंट रहेगा इसमें, जैसे निमोनिया, ठीक है, ये अलग से मैंने बता दिया। PT को तो ट पढ़ेंगे, और यहाँ पर निमोनिया, यहाँ पर भी P साइलेंट है। और यहाँ पर देखिए टैरोडैक्टल, टैरोडैक्टल, तो यहाँ पर भी P जो है वो साइलेंट है, ठीक है, PT में। यहाँ पर है टॉसिस, टॉसिस, P साइलेंट है। यहाँ पर है
टॉर्मिगन, टॉर्मिगन तो पी साइलेंट है। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी, यहाँ पर ये अलग से स्पेलिंग आ गई है, ठीक है। साइकोलॉजी यहाँ पर पी दे रखा है इसलिए इसी में इंक्लूड हो गई है, लेकिन ये ऑलरेडी हमने पढ़ ली है ये वाले पैटर्न की स्पेलिंग। फिर नंबर 32 पर है एक्स सी, इसको एक्स करके पढ़ेंगे, एक्स और सी, एक्स सी को एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, या फिर आप ई एक्स सी को साथ में भी करते हैं ना एक्स करके तो भी चलता है। एक्सीलेंट हो गया, एक्साइट हो गया, एक्स यहाँ पर है एक्सेप्शन हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक है, एक्सचेंज हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो इस तरीके से याद रखें। यहाँ पर है एक्सक्यूज़ हो गया, एक्सक्यूज़ क्या हो गया, एक्सक्यूज़। फिर नेक्स्ट है एम एन, इसको आप अलग से याद रखें। यहाँ पर दे रखा है कि एक्स सी को एक्स पढ़ेंगे, एक्स सी को। यहाँ पर ई भी दे रखा है तो ई भी साथ में इंक्लूड कर दें इस पैटर्न में, ई एक्स सी, ई एक्स सी। और यहाँ पर सी नहीं लगाते हैं तो ई एक्स को भी एक्स पढ़ते हैं तो भी चलेगा। तो ये पैटर्न तो है, 2-3 तरीके से आप याद रखें जैसे मैंने बताया अभी वैसे ही। फिर है नंबर 33 पर एम एन, इसको म पढ़ेंगे क्योंकि एन यहाँ पर साइलेंट है, लास्ट में आएगा ये वाला पैटर्न, ठीक है। ऑटम, कॉलम, हिम, यहाँ पर है कंडेम, सोलम, सोलम, यहाँ पर एन जो है वो साइलेंट है, एन का उच्चारण न नहीं हो रहा है, एम का उच्चारण म हो रहा है। नंबर 34 पर है एल एम, इसको म करके पढ़ेंगे, क्या है एल एम, इसको म करके पढ़ेंगे। काम, पाम, सैमन, और यह बाम, ये है आमंड, क्या है आमंड। तो इस तरीके से इसको प्रोनाउंस करना है, एल एम को म करके प्रोनाउंस करेंगे। नंबर 35 पर है जी यू, इसको ग करके प्रोनाउंस करेंगे, जी यू, इसको ग। तो जैसे गैस, गाइड, गेस्ट, और ये है गिटार, गार्ड, क्या है गिटार, जी यू को ग। एक बार फिर से देख लें। नंबर 36 पर है ई ए यू, इसको अ करके प्रोनाउंस करेंगे, ई ए यू, अ। जैसे यहाँ पर लास्ट में दे रखा है सभी में अ करके, ई ए यू। यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, इसको अलग से देखेंगे, ई ए यू ये भी अ है, यहाँ पर है ई ए यू, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दो अलग है स्पेलिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें ब्यूरो, ई ए यू है ओ, यहाँ पर है प्लेटो ओ करके, और यहाँ पर है, यहाँ पर बो करके दे रखा है, ये इसी में है ओ। ब्यूटी और रेस्टोरेंट अलग अलग है, ठीक है, ब्यूटी और रेस्टोरेंट अलग अलग है, ब्यू यू करके पढ़ा जा रहा है, यू करके। चलिए अलग से याद रखें इसको। नंबर 37 पर है क्यू यू ई, इसको क करके पढ़ेंगे। यूनिक लास्ट में है, देखिए एंटीक, टेक्निक, और ये है चेक, मॉस्क। तो क्यू यू ई ये पैटर्न लास्ट में आता है, क करके पढ़ा जाता है। नंबर 38 पर है ओ एल ओ जी वाई, इसको ओलॉजी पढ़ेंगे, ओलॉजी, ओलॉजी। तो ये हो गया बायोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, और यहाँ पर है साइकोलॉजी, ये है मिथोलॉजी या माइथोलॉजी, यहाँ पर मिथोलॉजी दे रखा है, माइथोलॉजी पढ़ें इसको, माइथोलॉजी, ठीक है। चलिए यहाँ पर नंबर 39 पर है एन ओ एम वाई, इसको नॉमी करके पढ़ा जाएगा, नॉमी लास्ट में है, जैसे इकोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, नॉमी। फिर है यहाँ पर टेक्सोनॉमी, ऑटोनॉमी, एग्रोनॉमी। फिर नंबर 40 पर है आई सी आई ए एन, एशियन करके पढ़ा जाएगा, एशियन, जैसे म्यूजिशियन, फिजिशियन, थोड़ा कंबाइन करके पढ़ें। फिर यहाँ पर है मैजिशियन, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन। वैसे आप सी आई ए एन को यहाँ पर शियन या शन करके प्रोनाउंस करें तो ये पैटर्न भी याद रख सकते हैं। इसको ऑरियम करके पढ़ेंगे, जैसे ऑडिटोरियम, ठीक है, लेबोरेटरी। अब यहाँ पर ऑरियम नहीं है, अलग स्पेलिंग आ गई है, ठीक है, अलग से याद रखें, अलग से इंक्लूड हो गई है। ये है सैनिटोरियम, क्या है सैनिटोरियम, कंजर्वेटोरियम। फिर यहाँ पर है क्रेमेटोरियम, क्रेमेटोरियम। नंबर 42 पर है ए टी आई वी ई, इसको एटिव करके पढ़ेंगे, जैसे क्रिएटिव, इमेजिनेटिव। यहाँ पर है इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव। ये है डेकोरेटिव, एटिव, और लास्ट में अगर टी आई वी ई को याद रखते हैं टिव करके पढ़ना है। ये है कंपैरेटिव, तो टी आई वी ई इस पैटर्न को भी याद रख सकते हैं। ये है ट्यूड, अगर आई नहीं होगा तो ट्यूड करके इसको, या ईट्यूड, अगर आई नहीं रखेंगे तो ई को हटा दें और ट्यूड करके
इस पैटर्न को याद रख सकते हैं। एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, फिर है एल्टीट्यूड या ऑल्टीट्यूड, सॉल्टीट्यूड, सॉल्टीट्यूड, ये है मल्टीट्यूड, क्या है, मल्टीट्यूड। नंबर 44 पर है ESQUE, इसको एस्क करके प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी कठिन स्पेलिंग है क्योंकि एडवांस पैटर्न है। यहाँ पर देखिए पिक्चरेस्क, पिक्चरेस्क एस करके उच्चारण आ रहा है। यहाँ पर है स्टैचुएस्क, स्टैचुएस्क एस्क। फिर यहाँ पर है ग्रोटेस्क, 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 ये भी एस्क उच्चारण है। अरबेस्क, अरबेस्क या अराबेस्क। फिर यहाँ पर है बर्लेस्क, बर्लेस्क एस्क, सभी में एस करके उच्चारण है, थोड़ी कठिन से स्पेलिंग है, एक बार फिर से आप पढ़ के देखें। यहाँ पर ESQUE एस करके इसका उच्चारण है। नंबर 45 पर है AIR, एयर, जैसे चेयर, एयरपोर्ट, AIR का उच्चारण है, शुरू या अंत में, दोनों में है। स्टेयर केस, रिपेयर, फेयर, इजी है, AIR एयर। नंबर 46 पर है EAR, अर करके या ईयर करके, दो उच्चारण है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अर, ये भी अर है, अर है, अर है, अर है, जैसे अर्थ, लर्न, हर्ड, मोस्टली, सर्च, अर करके, मोस्टली उच्चारण अर करके, और ये है पर्ड। नंबर 47 पर है SPL, स्प्ल करके प्रोनाउंस करेंगे SPL को, जैसे कि यहाँ पर स्प्लैश, स्प्लेंडेड, स्प्लिट, स्प्लेंडेडली, स्प्लेंडर, ठीक है, स्प्लेंडर, स्प्ल, SPL का उच्चारण स्प्ल। फिर नंबर 48 पर हमारा पैटर्न है SCR, स्क्र, जैसे स्क्रीम, स्क्रैच, स्क्रिप्चर, स्क्रीन, और यह है स्क्रैप, स्क्रैप। नंबर 49 पर है STR, इसको स्ट्र करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे स्ट्रेंथ, स्ट्रेटजी। फिर यहाँ पर है स्ट्रेंजर, स्ट्रक्चर, स्ट्रीम। नंबर 50 पर है THR, इसको थ्र करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे थ्रिल, थ्रेड, थ्रॉट। फिर यहाँ पर है थ्री, थ्रू आउट, थ्रू आउट। नंबर 51 पर है SPLA, स्प्ला, स्प्ला, या SPL याद रखें, स्प्ल करके प्रोनाउंस करेंगे, स्प्ल, ए को हटा दें तो स्प्ल याद रखें, SPL को स्प्ल। स्प्लैश, स्प्लैटर, स्प्लेंडेड, यहाँ पर है स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग, यहाँ पर SH दे रखा है स्प्लैशिंग में, इसको श पढ़ेंगे, और यह है स्प्ले, स्प्ले। तो SPL, इस पैटर्न को याद रखें, SPL को स्प्ल। नंबर 52 पर है DW, इसको ड्व करके, जैसे ड्वार्फ, ज्वेल, ड्विंडल, यहाँ पर है ज्वेलिंग, तो DW को ड्व। यहाँ पर है ज्वेलर, क्या है, ज्वेलर। नंबर 53 पर है TW, ट्व करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे ट्विस्ट, 12, ट्विन। यहाँ पर है ट्वेलाइट, ट्वेलाइट करके पढ़ना, ट्वाइलाइट नहीं, आप ट्वेलाइट करके भी पढ़ सकते हैं। यह है ट्विंकल, ट्विंकल, तो TW को ट्व। QU 54 पर है QU, इसको क्व, जैसे क्वीन, क्वेश्चन, क्विक, और क्वाइट, क्वाइट करके पढ़ना है इसको। और यह है क्वालिटी, क्वालिटी, तो QU को क्व पढ़ना है। नंबर 55 पर है DR, इसको ड्रॉ करके पढ़ेंगे, ड्रीम, यह है ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइंग। यहाँ पर दे रखा है ड्रैगन, ड्रैगन, तो देख लें हिंदी में उच्चारण और हिंदी में मीनिंग भी देख लें एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके। नंबर 56 पर है BL को ब्ल करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ब्ल दे रखा है सभी में स्टार्टिंग में, तो यह है ब्लैक, ब्लैंक, ब्लेस, ब्लास्ट, और यहाँ पर दे रखा है ब्लैंड। नंबर 57 पर है GL, इसको ग्ल करके प्रोनाउंस करेंगे, तो यहाँ पर सभी में GL दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर ग्लास, ग्लो, ग्लोब, ग्लोरी, ग्लाइड। यहाँ पर है नंबर 58 पर CL, इसको क्ल करके प्रोनाउंस करेंगे, क्लास, क्लॉ, क्लाइम, क्लीन, तो CL का उच्चारण है क्ल, और यहाँ पर है क्लाउड। नंबर 59 पर है FL, इसको फ्ल करके प्रोनाउंस करेंगे, जैसे फ्लावर, फ्लाइट, और यहाँ पर है फ्लड, फ्लेम, फ्लोट, तो FL को फ्ल करके पढ़ना है। लास्ट देख लेते हैं GR, इसको ग्र। नंबर 60 पर है, यहाँ पर GR को ग्र पढ़ेंगे, जैसे ग्रेट, ग्राउंड, ग्रो, और यहाँ पर है ग्रामर या ग्रामर, ग्रामर या ग्रामर, और ये है
ग्रेस, क्या है? ग्रेस। तो GR को ग्र। तो यहाँ पर आज आपने टोटल 60 पैटर्न सीखे हैं। तो इनको फिर से एक बार रिपीट करें और इनका प्रोनाउंसिएशन एक बार फिर से करें। जितनी भी स्पेलिंग्स दे रखे इनकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।